माजिद अली और आप देख रहे हैं माजिद अली फिटनेस। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, वापस ऑन द ट्रैक। तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने ट्रेडमिल्स को यूज़ करना है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं मैसेज करते हैं कि हम ट्रेडमिल करते हैं आधा घंटा, एक घंटा इवन के कोई करते हैं। वो कहते हैं यार वेट कम नहीं होता। ठीक है, हम प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो कि मैसेज करते हैं वो बताते हैं कि हमें नीज के अंदर पेन स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा हम जब ट्रेडमिल करते हैं हमें कोई इतना ज़्यादा हम थकते नहीं हैं, हम नॉर्मली कर के थक गए हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स नहीं आ रही। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने एक प्रॉपर जो तरीका है ट्रेडमिल यूज़ करने का, ट्रेडमिल को ऊपर रनिंग करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। सो गाइस, मैं आ गया हूं इस वक्त ट्रैक के ऊपर। रनिंग मशीन का एक चीज का आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने इसको सेंटर पॉइंट को चूज करना है। ना ही बहुत ज्यादा पोजीशन को आपने पीछे की तरफ खड़े होना है और ना ही आपने बिल्कुल आगे की तरफ खड़े होना है। आपने एक सेंटर पॉइंट, ये जो बार्स लगी हुई हैं इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आपने इस पोजीशन में खड़े होना है। और एक चीज का और ख्याल रखना है, आपने ये पाँव बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे नहीं रखने, आपने ये साइड बार्स के ऊपर अपने पाँव रखने हैं। और इसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो आएगा स्टार्ट। जैसे कि हर मशीन का एक मेन्यू बना होता है, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी होती हैं, हमने कर दिया स्टार्ट। ये जब मशीन स्टार्ट हो गई है इसके बाद हम इस ट्रैक के ऊपर अपना कदम रखेंगे और स्लोली अपनी जो स्पीड है उसको हम अप करेंगे। पर अगर कोई बिगनर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेडमिल को यूज करना है, वो कोशिश करें दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो वो यहाँ पे हाथ रख सकते हैं और इजीली आप जैसे कि नेचुरल वॉक कर रहे हो, अपनी बॉडी को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे कि नॉर्मल आप एक रोड के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर चल रहे हो, वॉक कर रहे हो। और इसके अलावा जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं कि इस तरह से आगे की तरफ या मूव कर लेंगे तो या वो ऐसे पीछे चलते जाएंगे इस तरह। ये चीज हरगिज़ नहीं करनी आपने अपनी पोजीशन का परफेक्ट ख्याल रखना है। ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। इसमें सेफ्टी वाइज एक चीज और ख्याल रखनी है, आपने ये बार से पीछे की तरफ ऐसे इस जगह पे आगे आपने रनिंग नहीं करनी। ये देखें, आप इस बार से काफी पीछे निकल चुके हैं। अगर आपका पाँव स्लिप हो जाता है तो आपको बहुत बुरी तरह से इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है इस बार के अंदर ही आपने इस ग्रिप को आपने थाम के रखना है अगर आप बिगिनर्स हैं। वरना अगर आप करते रहते हैं तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी वाइज एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इमरजेंसी का बटन हर मशीन के अंदर लगा होता है। अगर आपको कोई अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपको गिरने लगे हैं, आपको फील हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से स्पीड थोड़ी सी, अगर आपने क्या करना है कि जल्दी से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है और आपकी इस तरह से जो मशीन होगी फुली वो हैंग हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप बहुत सी इंजरीज से बच सकते हैं। होपफुली गाइस आपको पता चल गया होगा कि इमरजेंसी हमने स्टॉप किस तरह करना है, क्योंकि इससे हम बहुत सी इंजरीज से बच सकते हैं, बहुत से बड़े हादसे से बच सकते हैं। इमरजेंसी स्टॉप ऐसे हमने करना है जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हमने प्रॉपरली इससे फायदा कैसे उठाना है। ट्रेडमिल तो करते हैं आधा घंटा, हर बंदा डेली करता है, बट फायदा नहीं होता यार। अब हमने फायदा लेना है, अगर मैक्सिमम हमने कैलोरीज बर्न करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप नॉर्मली वॉक करें, 3 से 4 मिनट कर लें या 2 से 3 मिनट आप कर लें। वॉक आप 6 की स्पीड पे, 8 की स्पीड पे आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमने कोशिश करनी है 30 सेकेंड। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 30 सेकेंड
आप स्प्रिंट मारेंगे, आप इसको मैक्सिमम स्पीड के ऊपर लेके जाएंगे। जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने 16 पे कर दी है। मैंने मैक्सिमम स्पीड के ऊपर 30 सेकंड के लिए इसको स्प्रिंट मारा। सो इसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि मैक्सिमम इंक्लाइन पोजीशन के अंदर आपने 3 से 4 मिनट वॉक करनी है। आप एक हील के ऊपर चढ़ रहे हैं, इस तरह से मैक्सिमम आपने इंक्लाइन पोजीशन में ट्रेडमिल को करना है और अपनी लेग्स को हिट करना है। इसके बाद 3 से 4 मिनट आपने मैक्सिमम इंक्लाइन पोजीशन के ऊपर करके उसके बाद फिर आपने नॉर्मली प्लेन ट्रैक कर लेना है। इंक्लाइन पोजीशन 0 कर देनी है और फिर से आपने 30 सेकंड टू 1 मिनट आपने स्प्रिंट लगानी है। मैक्सिमम स्पीड के ऊपर आपने स्प्रिंट लगानी है। सो गाइस, मैंने ये जो आपको तरीका अभी बताया है ट्रेडमिल यूज करने का, अगर आप 15 मिनट इस ट्रेडमिल को यूज करते हो, इसी तरीके से रिपीट करते हो, आपकी 4 से 5 स्प्रिंटें होनी चाहिए 1 मिनट की, 30 सेकंड की। ये इस तरह आपको मैक्सिमम आपकी बॉडी को शॉक मिलेगा और आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होंगी। अगर आपका वेट लूज होना बंद हुआ हुआ है, रुका हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका वेट लूज होगा। तो होपफुली गाइस आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव होगी। आपके सामने बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्वेट, 15 मिनट वर्कआउट किया है। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सही है।